हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। व्हाट इज़ रेफ्रिजरेंट? तो रेफ्रिजरेंट जो है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से रेफ्रिजरेशन साइकिल में, जो इसमें जो गैस यूज़ किया जाता है कूलेंट के लिए, तो उसका जो है ना एक साइकिल चल। तो दोस्तों आज जो है ना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मतलब कौन कौन सा गैस जो है HVAC में यूज़ होता है और इसका कौन मतलब कितना प्रेशर होता है और क्या, यही सब आज मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो है ना नॉर्मल कॉमन जो है ना आपको R22 मिल जाएगा। वैसे कहीं पे, वैसे कहीं तो पुराना है, वो तो बंद हो गया है R22। और R410 में R410 हो गया, 134A हो गया, 407C हो गया, 404A हो गया। ये जो है ना कॉमन रेफ्रिजरेशन है जो मतलब कि HVAC सिस्टम में यूज़ होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका प्रेशर कितना होता है। अगर कहीं पे आपको दिखे कि R22 है तो उसका जो है ना, उसका जो सक्शन प्रेशर होता है ना वो 60 to 65 जो है ना उसका सक्शन प्रेशर होता है। उसका जो डिस्चार्ज होता है ना कम से कम 220 से 250 के बीच उसका जो है ना डिस्चार्ज होता है। और उसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है ना वो 120 से 150 के बीच में जो है ना इसका 100 स्टैंडिंग प्रेशर होता है। R410 उसका जो है ना उसका सक्शन प्रेशर जो होता है ना 120 से 130 होता है। और फिर उसके बाद जो है ना उसका डिस्चार्ज होता है ना कम से कम 450 से 500 के बीच जो है ना उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। उसका स्टैंडिंग जो होता है 120 से 250 तक जो है ना उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। उसके बाद जो है ना 407C भी यूज़ होता है कहीं कहीं पे। तो उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है ना कम से कम 180 से 190 होता है। और उसका जो है ना ये सक्शन प्रेशर जो उसका जो है ना सक्शन प्रेशर जो है ना आपको 80 से 85 के बीच में मिल जाएगा, 75 से 85 के बीच में। और उसका जो है डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है 275 से 300 के बीच में होता है। और फिर एक और 404A होता है, ये भी गैस यूज़ होता है कहीं कहीं पे। तो उसका जो है ना ऑलमोस्ट सेम 407C की तरह ही उसका जो है ना प्रेशर आता है, क्योंकि वो सेम ही है, ज़्यादा उसमें ये नहीं है। बस ये है कि 404A जो है ना A ग्रेड का है और 407C जो है ना ये C ग्रेड का रेफ्रिजरेशन है। तो यही जो है ना 404A का जो है ना आपको प्रेशर जो है ना उसका स्टैंडिंग प्रेशर आपको जो है ना 180 से 190 के बीच में मिल जाएगा। और उसका जो है ना सक्शन प्रेशर जो है ना 80 से 80 85 90 के बीच में आप उसको सक्शन प्रेशर उसका चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है ना इसका भी 275 से 300 के बीच में होता है। तो यही है। तो चलिए वीडियो को जो है ना यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।